मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाते रहे। 2018 से चल रहा है। कोचिंग करती थी, वहाँ पे भी जाके मुझे छेड़ता था, मारता था। क्यों नहीं बोलती? मैं आ सकता हूँ, तुम लड़की हो, तुम ऐसे नहीं आ सकती। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लवकुश यादव और आप देख रहे हैं खबर पॉइंट यूपी। अमेठी में अभी हैं और एक बहुत ही अभी आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे साहिल और मुस्कान का जो केस है वो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। और इसके साथ साथ एक और पहले कई तमाम ऐसे केसेस आ गए हैं प्रेम प्रसंग को लेकर, जिसमें कभी पति ने पत्नी को धोखा दे दिया, किसी प्रेमिका ने प्रेमी को धोखा दे दिया, यहाँ तक कि हत्या करने तक की चीज़ें सामने आई हैं कुछ दिनों से। ऐसा ही एक मामला मिलता जुलता मामला आया है अमेठी से। और अमेठी में एक परसौली गांव में हम आए हुए हैं और इसी गांव में हम एक महिला हैं जिनका आरोप है कि उनके एक प्रेमी थे, उनसे उन्होंने कोर्ट मैरिज की। कोर्ट मैरिज करने के बाद जो है वह उनको छोड़ दिए हैं। कोर्ट मैरिज करने के बाद अपने घर में भी अब उनको घुसने नहीं दे रहे हैं। इसके पहले वो जो थे इनके प्रेमी जो थे, या फिर जो इनके कह लीजिए इनके पति जी जो थे, वह फरार चल रहे हैं और इनको घर में घुसने से मना कर रहे हैं। तभी 24 घंटे से ज़्यादा हो गया है, घर के सामने ही बैठी हुई हैं और पुलिस प्रशासन से भी लगातार गुहार लगा रही हैं कि हमको घर में एंट्री दी जाए। और जानते हैं कि इनके साथ क्या हुआ है पूरा मामला और इनको घर में क्यों नहीं घुसने दिया जा रहा है, अगर ये शादीशुदा महिला है तो। अभी आप यहाँ परसौली गाँव में आई हैं, किसके घर पर आई हैं? हम कालिका उर्फ कप्तान के घर आए हैं। अमरजीत इनके पिता का नाम है, अमरावती इनकी मम्मी है। क्या कप्तान से आपने शादी की? नहीं, पहले इन्होंने मुझे प्रेम प्रसंग के बहाने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाते रहे, वो करीब 2018 से अभी तक। उसके बाद में बोले हम शादी करेंगे, घर में मत बताओ, शादी मतलब शादी करेंगे, शादी हमको करना है, मम्मी पापा से क्या मतलब है, हमको करना है, हम लेके रहेंगे, कहीं भी रहेंगे, मेरे ऊपर विश्वास करो। हर जगह कसम खाता था, मम्मी की कसम। और मैसेज पे जब मैं हर जगह से ब्लॉक कर देती, मुझे जैसे लगता है धोखाधड़ी करेंगे तो मैं ब्लॉक कर देती, बात नहीं करती थी। तो मुझे सेंटर पे भी पढ़ाई कोचिंग करती थी, वहाँ पे भी जाके मुझे छेड़ता था, मारता था। क्यों नहीं बोलती हो, क्यों नंबर ब्लॉक कर दी हो, ऐसा है वैसा है। और उसके बाद में जब मैंने बोला शादी करो तो घर में बताओ, तो कहता अभी हमको करना है, हम करेंगे, हम घर में बोलेंगे, तुम मत बोलो, तुम मत कहो। हमें ऐसे रोकते रहे, रोकते रोकते फिर मैंने घर में बता दिया तो घर के लोग शादी के लिए बोले, तो इन्होंने शादी के लिए मना कर दिया। फिर बाद में इन्होंने शादी के लिए हाँ करी, शादी का दिन तारीख रखा गया, फिर इन्होंने मना कर दिया। फिर उसके बाद में हमने पुलिस में कंप्लेन की, एफआईआर दर्ज हुआ 376 का, जिसमें ये जेल गए। जब जेल गए तो इनके जीजा ब्रिजेश यादव संभावा और इनकी बहन नीलम, ये दोनों लोग आके बोल रहे हैं, उनके सारे घर वाले बोल रहे हैं कि हमें मेरे लड़के को छुड़ा दो, हम शादी करेंगे, कोर्ट मैरिज करेंगे, जहाँ कहोगी वहाँ शादी करेंगे, अभी से आके मेरे घर में रहो। सभी लोग बोलने लगे, लेकिन हमने कहा कि जब शादी करेंगे तो हम अभी से ऐसे नहीं जाएंगे, हम नहीं आए। फिर उसके बाद इनको हम जेल से छुड़वा दिए, इनके जेल में भी सारा खर्चा थामा हमने, वकील को भी दिया पैसा, इनको छुड़वाया। ये छूट के चले आए तो कोर्ट मैरिज नहीं कर रहे थे, आनाकानी कर रहे थे। जब जाने कि हम जेल में चले जाएंगे फिर से दोबारा, तो इन्होंने फिर कोर्ट मैरिज किए 7-8 महीने के बाद। उसके बाद में कोर्ट मैरिज किए तो मुझे बोल रहे हैं इस तरह मेरे घर मत आना, रीति रिवाज से होगी तब आना। इस तरह करते करते 2 साल बीत गए। जब पापा कोर्ट मैरिज किए उसके बाद ये मेरे घर जाते थे, रोज़ मेरे घर जाए, 5, 6, 7, 8 महीना लगातार खूब मेरे घर गए। आपने कहा नहीं कि हम कोर्ट मैरिज किए हैं, शादी की हैं आपसे, तो आपके घर में रहेंगे? मैंने बोला, लेकिन ये बोले नहीं, तो मैं लड़का हूँ, मैं आ सकता हूँ, तुम लड़की हो, तुम ऐसे नहीं आ सकती हो। शादी के बाद तो पत्नी अपने घर जा ही सकती है। हाँ, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, पहले रीति रिवाज से करो तब मेरे घर आओ। अच्छा, हिंदू रीति रिवाज से शादी करने के लिए कह रहे थे? हाँ, इस तरह करते करते 2 साल बीत गया, आज दिन तक ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। और पापा मेरे बोले शादी करो, घर में आके कई बार मतलब इनकी माँ से सबसे बोले, तो ये क्या कहते हैं पापा को मारने के लिए दौड़ना, कहा कि हम शादी नहीं करेंगे, जो करना हो कर लो जाके। क्या आपको भी मारते पीटते थे, ऐसा कुछ मामला? नहीं, तो जब हम यहाँ रह ही नहीं रहे तो मुझे क्या मारेंगे। शुरुआत में आपको भी आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, मैं पूछ रहा हूँ? नहीं, उन्होंने मारा नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि जब मैं मतलब जो ये कहता था नहीं करती थी तो मुझे मारता था। और जैसे मुझे पता, जैसे बात मनवाने के लिए हाँ, मारते थे?
और जब मैं बोलती भी थी कि घर में शादी के लिए बोलो, ऐसा है वैसा है, ये नहीं बोलता था, तो मैं इनसे बात नहीं करती थी कि जब तो इसका मतलब ये शादी नहीं करेंगे तो मैं इनसे बात नहीं करूँगी। तो ये जहाँ मैं पढ़ती थी वहाँ ये चले जाते थे। वहाँ पे मुझे टॉर्चर करते थे कि क्यों नहीं बोल रही हो, क्यों नंबर ब्लॉक की हो, ऐसा है वैसा है, हम शादी करेंगे, हमसे मतलब रखो, तुमको मम्मी पापा से क्या मतलब है, हमको रखना है। तो और मम्मी की कसम हर जगह मंदिर में, कालीगंज माता में, प्रतापगढ़ बेला माई में, हर जगह कसम खाने लगे। हमें भी विश्वास हो गया कि इस तरह बोल रहा है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, जब कर लेंगे तो क्या हुआ। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी ये मुझे कह कितने रहे हैं, सालों से सब चल रहा है? ये 2018 से चल रहा है। लगभग 7 साल हो गए हैं। जी। और तो एफआईआर हुए भी 3 साल हो गए, हमने जेल से फिर भी छुड़वा आपको अभी दिया। घर में एंट्री नहीं मिली। अभी एंट्री नहीं मिली है और अभी आप मुझसे थोड़ी देर पहले बात हुई थी, मुझे बोल रहे हैं तुम अपने घर चली जाओ, यहाँ मत रहो। अभी के अभी मेरे घर मत जाओ, यहाँ मत रहो, चली जाओ यहाँ से, बाद में तुमको मैं लाऊँगा आपने तो क्या कहा? आना। तो मैंने ये बोला कि आज तो तुम मुझे 7-8 साल से मुझे अपने घर ला रहे हो रीति-रिवाज से, अभी तक नहीं लाए तो 7 दिन में क्या मुझे ला दोगे? आज मैं खुद चली आई हूँ तो मुझे बोल रहे हैं तुम जाओ। तो आप घर में अंदर गई थी? घर जा रही नहीं, अंदर? मैं इन लोगों ने दरवाज़ा खोला भी नहीं, बंद भी किया, मैंने ज़बरदस्ती भी कितनी नहीं देर हो की। गया आपको इनके घर के सामने खड़े हुए कितनी देर हो गई? मुझे 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, इसी तरह धूप में मैं कल भी टहल रही थी, पूरी रात मैं ऐसे ठंड में बैठी थी और आज भी सारा दिन बैठी हूँ। जब तक शरीर में मेरे जान रहेगी तब तक मैं ऐसे बैठी रहूँगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अपना मतलब अपनी मुझे जहाँ मेरा मुझे एक्सेप्ट करे, जो मेरा हक है मुझे मेरा हक चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अब इतना इनके अंदर कालापन था मुझे नहीं मालूम था, तब मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ। बताइए 7-8 साल में तो क्या से क्या हो जाता है, यहाँ एक दिन 1 मिनट का पता नहीं होता है, यहाँ तो 7-8 साल हो गया। तो और मेरी कोर्ट की बात और पुलिस प्रशासन की बात नहीं मान रहे वहाँ नहीं, से क्या? किसी की बात नहीं मान रहे हैं, गेट बंद किए हैं और मैं आई थी तो जब से आप यहाँ आई हैं आपसे मुलाकात हुई है उनकी? मैं आई थी तो वो थे, मुझे देखे, उसके बाद में बोले कि जो कर रही हो अच्छा नहीं कर रही हो, इस तरह कुछ नहीं होगा। वो अपना पता नहीं कहाँ चले गए, उसके बाद में तब से अभी तक आए नहीं। अभी मैं यहाँ से चली जाऊँगी तो वो तुरंत आ जाएँगे और उस बहन को अपने फ़ोन दिए हैं, बातचीत कर रहे हैं, उन्हीं से खबर पूछ रहे हैं क्या है, कैसा है। जब तक मैं रहूँगी वो आएँगे नहीं, मैं अभी चली जाऊँगी तो वो चली जाऊँ तो वो भी आ जाएँ। यहाँ पर आप खाना-पीना घर से मिलता है नहीं, इनके? खाना-पीना नहीं, हमें खाना-पीना नहीं, जब उन्हें लगा कि जब उन्हें लगा उन्होंने देखा कि